प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th विषय गणित की प्रश्नावली 8 चैप्टर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, है ना। तो ढंग से आराम से धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कुछ चीज़ें। बेसिक से शुरू करता हूँ मैं ना। देखो, त्रिकोणमिति अंग्रेजी भाषा टिग्नोमेट्री, अंग्रेजी भाषा शब्द टिग्नोमेट्री की उत्पत्ति, यानी कि 3 शब्दों से मिलकर बना है टिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक शब्द, जिसमें ग्रीक शब्द शामिल है। कौन कौन से? TRI, ट्री का अर्थ होता है 3, ठीक है। गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, यानी त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप के बारे में ये जानकारी देता है, कहने का मतलब है ना। तो इसमें 6 फलन, यानी त्रिकोणमिति में 6 फलन पढ़ते हैं हम, 6 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला है ज्या, जिसको बोलते हैं साइन, कोज्या जिसको बोलते हैं कोस, स्पर्श ज्या जिसको बोलते हैं टेन, है ना। और है व्युज्या होती है कोशेक, और स्पर्श ज्या होती है आपके सेक। स्पर्श ज्या क्या होती है? सेक। व्यू स्पर्श ज्या होता है कोट, इनके नाम याद रखना, है ना। काम ज़रूरत पड़ती है आपको हमेशा, इनके बारे में समझ लेना, है ना, ठीक है। अब देखो, साइन क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, ये लाइन याद रखना, ट्रिक में बताता हूँ, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। साइन कोस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि जब साइन का सूत्र क्या होगा? इस पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, यानी क्या आएगा? लंब। ऊपर क्या आ जाएगा? लंब आ जाएगा। बटे में नीचे क्या आएगा? यह है एच का मतलब है हाइपोटेनियस का मतलब है कर्ण, है ना। कर्ण क्या हो गया? कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा का क्या सूत्र होता है? B/H, है ना। B का मतलब होता है बेस, और बेस का कहते हैं हम आधार को। बेस किसको बोलते हैं? आधार को। तो आधार अपॉन क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस यानी कर्ण। इसी प्रकार आगे टेन का क्या फॉर्मूला होगा? P/B, है ना। P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब के नीचे क्या आ जाएगा? बेस, आधार, है ना, आधार। तो यहाँ तक की बात समझ में आई, यानी कि कोस थीटा, कोस, साइन और टेन। साइन के लिए क्या गया? लंब बटे कर्ण होगा, P/H। कोस के लिए B/H, बेस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार टेन के लिए लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार साइन, कोसेक, सेक और कोट का पता कर लेंगे। कैसे? देखो, मैंने उल्टा करके लिख दिया इस वाले समीकरण को। H को ऊपर, इस H को ऊपर, P को नीचे, इस H को ऊपर, B को नीचे, इस B को ऊपर और P को नीचे, यानी कि क्या होगा? साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ऊपर नीचे करके लिख दिया। तो अब देखो, हाइपोटेनियस है ऊपर H, कोसेक के लिए क्या करेंगे? हाइपोटेनियस अपॉन नीचे P रख रखा है मैंने, है ना, P परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे? कर्ण अपॉन लंब, ये क्या होगा? कोसेक। उसी प्रकार से सेक के लिए क्या करेंगे? H/B कर रखा है मैंने, यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण अपॉन बेस, आधार, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, है ना। आराम से समझो, समझ में आएगा। फिर है आगे कोट में क्या रखा है मैंने? देखो, इसको ऊपर से नीचे कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, टेन का उल्टा, है ना। तो ये B कर दिया ऊपर और P कर दिया नीचे। B यानी बेस यानी आधार, और नीचे क्या कर रखा है? P यानी कि परपेंडिकुलर, लंब, है ना। ये 6 के 6 फॉर्मूले, पूरी टिग्नोमेट्री इन्हीं पे निर्भर करती है, तो इनको ढंग से समझ लो एक बार, है ना।
ढंग से समझ लो। इसका शॉर्ट और बता दूंगा अभी मैं, है ना। शॉर्ट है लाल बटा कक्का। देखो लाल बटा कक्का भी बता देता हूँ मैं आपको, अभी लाल बटा कक्का भी बता देता हूँ। यहाँ देखो LALKKA, है ना। ये हो गया साइन आपका, साइन। देखो साइन है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन। दूसरे पे है ए और नीचे है के, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। ये हो गया आपका कोस, आधार अपॉन कर्ण। और L बटे A आगे, ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा कर दो, KKA LAL, है ना। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक क्या करेंगे, कर्ण अपॉन लंब, है ना। उसी प्रकार सेक का उल्टा, सॉरी कोस का उल्टा होता है सेक। तो आधार ऊपर लिख देंगे, सॉरी ऊपर कर्ण ऊपर लिख देंगे और आधार नीचे लिख देंगे, कर्ण और आधार। यहाँ देख लो इसका उल्टा करके ये निकाल लेंगे, है ना। तो कोट का होता है, कोट देखो कोट, कोट क्या है, आधार अपॉन लंब। देखो आधार अपॉन लंब, ये हो गया कोट। अगर ये इतना बड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस छोटे वाले से भी समझ सकते हो, ये आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। चैनल पर आइए, पूरी वीडियो देखिए, इसकी कवर कर या काट कर वीडियो मत देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो, तभी समझ में आएगी शुरू से लेकर एंड तक। अपने दोस्तों, अपने आस पड़ोसियों सभी में मेरे लिंक्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आगे देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा कि लंब और त्रिभुज के ऊपर चर्चा करेंगे। अब त्रिभुज, है ना, त्रिभुज के बारे में जानेंगे, क्योंकि त्रिग्नोमेट्री में तो त्रिभुज ही चलता है पूरा। देखो लंब और आधार बदलता रहता है और कर्ण हमेशा समान रहता है, यानी फिक्स रहता है। कर्ण बेटा हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। देखो ये त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री बना रखा है मैंने, है ना, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज AB और C, समकोण त्रिभुज AB और C। देखो ये कर्ण है, कर्ण आपका ये हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। अब देखो आधार, इसमें से आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, ये हमेशा चेंज होते रहेंगे। कैसे होंगे, देखो जिस भी बिंदु से हम देखेंगे, है ना, जिस भी बिंदु से या जिस भी कोण से हम देखना शुरू करेंगे, है ना, तो उसके सापेक्ष पता करना है हमें। किस प्रकार से पता करेंगे, देखो कोण A, देखो कोण यहाँ लिख लो, एक मिनट, कोण A के सापेक्ष, है ना, यानी कि कोण A के सापेक्ष। जब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे, इस वाले कोण से देखना शुरू करेंगे, तो हम जैसे ही यहाँ पर ये कोण बनाएंगे, ठीक है, ये लाइन खींचेंगे इस तरह से, ये लाइन खींचेंगे, है ना, तो देखो क्या होगा, ये लाइन खींच देंगे तो ये लाइन हमेशा एक तरफ तो कर्ण की तरफ रहेगी और दूसरी तरफ जिस भी लाइन को टच करेगी, जिस लाइन को ये टच करेगी, खींचते ही ऐसे खींचते ही जिस लाइन को जाकर ये टच करेगी, वो हमेशा क्या रहेगा, आपका बेस रहेगा, आधार रहेगा, है ना। क्या रहेगा, आधार रहेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से देखो, इससे पता लगेगा ये बिंदु A है ना, ये यहाँ पर खींच दिया हमने, तो ये एक बिंदु तो कर्ण पे टच हो गया इधर वाला, और इधर वाला ये जो मुंह है इस लाइन का, है ना, जो कोण बनाया मैंने ये वाला, तो ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया, यानी कि AB क्या हो गई। देखो अभी यहाँ पर AB बराबर आधार, ध्यान से देख लेना। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है इनमें, ना, बेस क्लियर करो पहले, ठीक है। ये हो गई AB, क्या हो गई, आधार हो गया, है ना। अब देखो B और C, जब ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बचा आपका, लंब, है ना। ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या बच गया आपका, लंब। क्या बच गया, लंब, है ना। तो BC क्या है, यहाँ पर लंब है। देखो देखने पर बेस लग रहा है, लेकिन है क्या यहाँ पर, वास्तव में लंब है ये, ठीक है। क्या है, लंब है ना। और AC हमारे पास क्या है, AC है हमारे पास कर्ण, और ये कर्ण बेचारा हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये हिचकता नहीं है अपनी जगह से, हिलता डुलता नहीं है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, जहाँ तक है ना। तो आगे चलेंगे, देखो यहाँ तक की बात को आप अंडरलाइन कर लो इधर, ठीक है। अब फिर से देखो कोण C, ये देखो B है यहाँ पर, ये 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये चीज़ बताइए आपको, तो ये फिक्स रहेगा, है ना। अब देखो कोण C या फिर कोण C से देखो, अब हम किस चीज़ से देखेंगे, कोण
सी से देखेंगे, कोण सी से देखेंगे, है ना, कोण सी। देखो कोण सी पर देखो, यहाँ पर जब हम कोण सी से देखेंगे, अब यहाँ पर अगर हम कोण बनाएंगे, ये कोण देखो इस तरह से, ये कोण बना दिया हमने, तो एक तरफ तो देखो ये किसको, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण को छू रही है, और दूसरी तरफ ये किसको छू रही है, बेस यानी कि किसको, आधार को। तो अब देखो, अब इसके आधार और लंब अब चेंज हो गए, देखो कैसे, कोण सी के सापेक्ष देखने पर, सापेक्ष मतलब जहाँ से हम देखना शुरू करेंगे, है ना, वो होगा सापेक्ष से। तो ए बी क्या है, अब देखो ए बी, क्योंकि लंब ये, अब ये पहले लंब था, अब ये क्या हो गया, आधार हो गया, है ना, ए बी। अब बी और सी क्या है, अब बी और सी क्या है, अब आधार है। पहले ये लंब था, जहाँ से देखा वहाँ से देखा तब तो लंब था, निकल, अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब अब क्या बन गया, आधार बन गया। क्या बन गया, आधार। तो बी ए बी क्या है, अब देखो ए बी अब है लंब, ए बी क्या है, लंब है, और बी और सी अब है आधार। यहाँ तक की बात समझ में आई। और ए सी आपका कर्ण है अभी भी, ये बेचारा हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ तक की ये बातें जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। अगर ये बेस आपको आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पहला है, बेस चलने के बाद आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, साइन ए कोस ए, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कोस सी, इनके मान आपको बताने हैं। तो सबसे पहले देखो, त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गई बी और ये हो गया सी। कह रहा है कि त्रिभुज में कोण बी है, ये वाला कोण कितना दे रखा है आपको, समकोण दे रखा है, यानी कि 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखो 90 के सामने वाली भुजा हो गई आपकी कर्ण, यानी कि ए सी क्या हो गई आपकी, कर्ण हो गई। ए बी की लंबाई दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है साइन ए कोस ए, और दूसरे क्वेश्चन में साइन सी और कोस सी का मान बताना है। आपके पास ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, ये कर्ण पता करेंगे कि कर्ण कितना होगा, है ना, कर्ण पता करेंगे। और कर्ण पता करने के लिए आपको परिमेय, एक परिमेय थेल्स के शिष्य पाइथागोरस, थेल्स के शिष्य पाइथागोरस की परिमेय, वो क्या होती है मैं बताता हूँ। यहाँ देख लो, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, पाइथागोरस यानी कि पाइथा कहते हैं, परिमेय कहती है कि कर्ण पर, कर्ण भुजा कर्ण पर, भुजा कर्ण के वर्ग किसके बराबर होता है, भुजा कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आपके लंब प्लस आपके आधार, इन दोनों के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किन के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये कहती है आपकी हाइपोथैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस नहीं, पाइथागोरस परिमेय ये कहती है। तो अब इससे पता करें, इससे करेंगे। देखो हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण लिख लो ए सी बराबर लंब क्या है ना, लंब, ये लंब है कौन सा 24, ए बी का स्क्वायर कर दो, प्लस आपके पास आधार क्या है सी, बी सी, तो बी सी का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ए सी का स्क्वायर है इधर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया, प्लस बी सी आपका बेस आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ए सी शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट,
AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आएगा 576 आता है, आप निकाल के देख लेना 576 आता है, प्लस 7 का जब स्क्वायर निकालोगे तो वो आएगा 49। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 9 और 5 6 625 हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ के देख लेना आप। AC जब इस पे से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा, यानी रूट लग जाएंगे। 625 पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या आ गया, रूट। तो AC हमारे पास कितना आ गई, जब इसका रूट हटाएंगे तो आपके पास आएगा 25। कितना आएगा, 25। रूट हटाकर देख लेना, है ना, तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि AC की लंबाई कितनी आ गई आपके पास, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया किसकी लंबाई, AC की लंबाई। अब आगे इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। लगा लो साइन A और कोस A बताना है आपको, इसका मान बताना है। ठीक है, तो साइन बराबर होता है क्या, LAL KA। लंब बटे कर्ण होता है साइन, लंब बटे आपका होता है कर्ण। तो देखो A, यानी इस A का मतलब है कि A के सापेक्ष देखेंगे, कोण A के सापेक्ष है, तो कोण A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष है। कोण A के सापेक्ष कौन सा तो लंब है और कौन सा आधार है, सबसे पहले ये पता करेंगे। तो जब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो देखो एक तरफ तो ये आधार को टच करेगी, ये आधार है AB, है ना। इस टाइम ये क्या है, AB क्या है, आधार है ना। और एक तरफ ये करेगी आपके कर्ण को, एक तरफ छुएगी कर्ण को, एक तरफ छुएगी आधार को। तो जिस तरफ कर्ण आपका हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है, जिस तरफ दूसरी तरफ जाकर ये लाइन अड़ेगी वो होगा आपका आधार। यानी कि AB क्या हो गया, आधार हो गया, और इसका मान दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, है ना। और इसी प्रकार इस टाइम जब ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो क्या बचा, लंब। यानी कि BC आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और जिसका मान भी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सूत्र में रख दो, कुछ भी नहीं करना अब। तो लंब क्या है आपके पास, इस टाइम लंब है 7। ठीक है, 7 रख दिए। और कर्ण है आपके पास कितना, 25, तो ये 25 रख दिए यहाँ पर। ये हो गया आपका पहला, साइन A का मान पता चल गया। इसी प्रकार कोस A का पता करेंगे। तो कोस का क्या मान, कोस का सूत्र लगाएंगे सबसे पहले A, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस। तो आपके पास है आधार और कर्ण, आधार क्या है, सबसे पहले देखो आधार क्या है। A के सापेक्ष देखना है फिलहाल, है ना, A के सापेक्ष। तो A के सापेक्ष आधार आपका कितना है, 24 है। कितना है, 24। और कर्ण आपका कितना है इस टाइम, 25। कितना, 25। ठीक है, 25 आ गया। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, यानी कोस A का मान कितना आ गया, 24/25। अब क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 यहाँ कर लो, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है आपका साइन C और कोस C का मान आपको बताना है। तो देखो साइन क्या होता है, साइन C बराबर हो गया आपका, साइन होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखो कोण C, ये C है, इसके सापेक्ष देखना है। तो कोण C के सापेक्ष यहाँ जब मैं लाइन खींचा ऐसे, तो ये एक तो हो गया आपका कर्ण और दूसरा क्या हो गया, ये आधार। यानी कि अब BC क्या बन गया, आधार बन गया, AB बन गया लंब, है ना, क्या बन गया, लंब बन गया। तो BC क्या है यहाँ पे, BC बराबर आपका क्या है, आधार है, और जिसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार AB अब क्या बन गया, लंब, यानी कि AB अब क्या है, AB अब हो गया आपका लंब।
और लंब ए बी दे रखा है आपको 24, कितना 24 दे रखा है ना। यहाँ समझ आएगा कोई बात है, यानी कि जहाँ पर ये लाइन खींचूंगा मैं तो जिस तरफ ये टच करेगी, दो लाइनों को टच करेगी, एक हमेशा कर्ण होगा और दूसरा हमेशा आधार होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बी और सी यहाँ पर क्या बन गया, आधार बन गया, ए बी अब बन गया आपका लंब बन गया। तो लंब बराबर लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन। मान रखिए लंब क्या है आपके पास, अब लंब क्या है, देखिए अब लंब क्या है, ए बी, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। अब ठीक है, अब ये आधार हो गया, तो लंब क्या है 24 है, ये 24 रख दिए, ठीक है सॉरी हाँ 24, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण देखना है, लंब आपका 24 और कर्ण है आपका 25, ठीक है। लंब बटे कर्ण ये आ गया। अब दूसरा सवाल है आपका कोस सी। कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास क्या है BC, BC कितना है 7, है और कर्ण आपके पास क्या है 25। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया ये वाला आंसर। दोनों क्वेश्चन हल हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास p r दे रखा है 13 सेंटीमीटर, p q दे रखा है 12 सेंटीमीटर और q r हमें पता नहीं है। तो पहले q r पता करेंगे पाइथागोरस परिमेय लगाकर। तो पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैंने बताया कि भुजा कर्ण के वर्ग का योग है, भुजा कर्ण के ऊपर बने वर्ग बराबर होता है लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर। यानी कि देखो मैं लिख कर बताता हूँ एक बार, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, है ना। ये होता है पाइथागोरस परिमेय। अब देखो इस टाइम आपके पास P है, आपके पास आधार क्या है, देखो आधार तो पता ही करना है हमें, P के सापेक्ष ही देख लो फिलहाल, है ना। तो आधार हमारे पास नहीं है, तो आधार को ऐसे कैसे लिख लो स्क्वायर प्लस लंब है आपका कितना, लंब 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण है आपका कितना 13, तो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब है आधार का स्क्वायर बराबर, देखो ये इधर जाएगा 12, इसका उधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा माइनस में, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 12 को जब इधर ले गया तो ये हो गया माइनस का, है ना। तो आधार का स्क्वायर बराबर, जब 13 का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 169, और जब 12 का भी निकालोगे आप, सॉरी माइनस है यहाँ, 12 का भी निकालोगे तो आएगा 144। यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जब इसको इसमें से घटाएंगे 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गए तो 5 बचे और 4 में से गए तो 1 बचे, यानी कि 25 आपके पास बचेगा। और जब आधार को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, ऊपर दिखा देता हूँ, आपके पास क्या आ गया घटकर
आधार का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 था, तो आधार का स्क्वायर हो गया बराबर आ गए, इसको घटाने पर 25 आ गए। जब इस वर्ग इसको हटाएंगे, यहाँ से वर्ग को हटाएंगे है ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये इधर 25 पर रूट लग जाएगा, और जब 25 का रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5। क्या आएगा? 5। और 5 यहाँ पर क्या आ गया? आधार यानी क्यू आर। क्यू आर कितना आ गया? 25। क्यू आर क्या आ गया? 25 है ना। क्यू आर क्या आ गया? 25 आ गया आपके पास, यानी क्यू आर का मान हमने निकाल लिया कितना? 5। ठीक है, क्यू आर कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखो आकृति 8.313 में 10 p, यानी इसके सापेक्ष देखेंगे 10 के सापेक्ष, p के सापेक्ष देखेंगे, ये हो गया p। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका ये कर्ण, 90 के सामने कर्ण है, तो क्यू आर क्या है आपका? पी आर है आपका कर्ण है ना। देखो कोण P के सापेक्ष हल लगाकर, कोण P के सापेक्ष पी आर बराबर क्या है? कर्ण है, और इसका मान कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 है ना। ये कर्ण है, तो ये क्या हो गया? आधार। पी क्यू क्या हो गया यहाँ पर? आधार। तो पी क्यू बराबर आधार है, और इसका मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आधार हो गया पी क्यू। तो क्यू आर यहाँ पर क्या हो गया आपका? लंब। क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, और इसका मान है आपके पास 5 है। अब क्या करेंगे? 10p का मान ज्ञात करना है। 10p, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? देखो LALKKA, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? 10। लंब बटे आधार मान रख दीजिए। लंब देख लो कौन सा है? RP के सापेक्ष लंब है आपका क्या? यहाँ देख लो, हमने रख रखा है पहले से। लंब है 5, क्यू आर है ना। क्यू आर हमारा क्या है? लंब है 5 है, और उसके नीचे क्या आएगा? आधार क्या है? 12। तो ये आ गया आपका 10p है ना। ठीक है, 10p आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कोट आर। क्या? कोट आर ज्ञात करेंगे। कोट आर दे रखा है कितना? कोट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोट होता है। 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोट होता है। 10 का जस्ट उल्टा कोट। तो कोट में क्या लिखेंगे? देखो आधार है ना, आधार तो आ जाएगा ऊपर, और लंब आ जाएगा नीचे। आधार तो आ जाएगा क्या? ऊपर, और लंब आ जाएगा नीचे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्या? आर के सापेक्ष। इस आर के सापेक्ष हमें लंब और आधार देखना है ना, तो ये आर है। इस आर के सापेक्ष जब इसको ऐसे टच कराएंगे, ठीक है, इसको ऐसे टच कराएंगे, तो अब देखो क्यू आर क्या बन गया? आधार। क्योंकि मैंने कहा कि जब ये यहाँ पर टच करेंगे तो ये कर्ण आपका फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, चेंज क्या होंगे? लंब और आधार। तो अब आधार क्या बन गया? पहले जो लंब था अब क्या बन गया? आधार। यानी क्यू आर क्या है? अब आधार क्या है? आधार है, और इसका मान दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। अब ये आधार बन गया, तो ये क्या बन गया? लंब। यानी कि पी क्यू अब क्या बन गया? लंब। पी क्यू क्या बन गया? अब लंब बन गया, और इसका मान दे रखा है 12। ठीक है, आ गया समझ में? तो देखो अब हमारे पास है, देखो कोट आर बराबर आर के सापेक्ष कोण आर के सापेक्ष हमने ये चीज़ें निकाल ली। ठीक है, कोण आर के सापेक्ष हमने ये चीज़ें निकाल ली। अब देखो क्या करना है आगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है?
यहाँ देखो इसका आधा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब हमारे पास आधार क्या है, यहाँ से देखो आधार है हमारे पास 5, क्यू आर लिख भी लो, क्यू आर अपॉन लंब देखना है, लंब तो पी क्यू हमारे पास लंब है, क्यू आर हमारे पास 5 है, ठीक है, और पी क्यू हमारे पास है 12, यानी कि tan पी का मान निकाल लिया ये आ गया, और कोट आर का मान हमने ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इनको घटाना है, यानी कि क्या करेंगे, tan पी माइनस कोट आर, इनको क्या करेंगे, घटा देंगे, कोट आर को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखो मान रख दीजिए इनके, tan पी का मान हमने निकाला 5/12, ठीक है, माइनस कोट आर का मान निकाला 5/12। जब इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 5/12 में से माइनस करेंगे 5/12 तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा 0। आशा करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये दिखने में बड़े कठिन सवाल लगता है, लेकिन होते बहुत ही ईजी हैं। एक एक चीज़ को मेरे साथ देखते रहिए, चलते रहिए और आसानी से निकालते रहिए, बहुत ही आसानी से साइन थीटा कोस थीटा आपको समझ में आएगा, है ना। इतने कठिन नहीं होते जितने आप इन्हें समझ लेते हो, ये बहुत ही आसान होते हैं ना। कर लिया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3, यदि साइन ए बराबर 3/3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब है ज्ञात कीजिए, है ना, नाम वही है, कुछ नहीं है। और तो हल करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 1 मिनट इसमें शेयर डाल देता हूँ। तो हल लगा लीजिए। देखो क्या कह रहा है, साइन ए। अब देखो साइन का मान, देखो पहले त्रिभुज बना लेता हूँ मैं एक। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। ए के सापेक्ष की बात है, त्रिभुज ए, साइन ए है ना। साइन का मान देखिए क्या होता है, साइन देखिए पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए दे रखा है आपको 3/4, है ना। साइन ए दे रखा है 3/4 और लाल बटा कक्का से हमें पता है L के ए, तो ये होता है साइन, है ना। लंब बटे कर्ण, यानी कि ये 3 हमारे पास क्या है, ये 3 क्या है, लंब है, और 4 क्या है, कर्ण है। क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मूले के अनुसार है। तो ये क्या है, लंब है, और ये नीचे क्या है आपका कर्ण, ठीक है। तो ए के सापेक्ष देखिए आप, लंब का पता चल गया और कर्ण का पता चल गया। तो देखो ये इस बिंदु ए, कोण ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, देखो यहाँ से जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये आपका 90 के सामने ये आपका कर्ण है, ठीक है। ये क्या है, आपका कर्ण है। और ये क्या हो गया, ए बी आपकी क्या हो गई, आधार। ए बी आपकी क्या हो गई, आधार। ये क्या है, आधार है ना। ये क्या है, आपका आधार है। और कर्ण आपका कितना दे रखा है, 4। किसे पता चला, यहाँ पर दे रखा है। 3 क्या है आपका लंब, और इस टाइम लंब क्या है, BC लंब आपका है 3। ये आपका है लंब। देखो दिखने में ये आधार दिख रहा था, लेकिन निकला क्या, लंब निकला, क्योंकि हमने एक के सापेक्ष देखा लाइन खींचकर, तो हमें पता चला कि वो आधार था, ये लंब है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण तो हमें पता है, लेकिन हमें आधार का पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आधार का पता करेंगे, और आधार का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार पर भुजा आधार के वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर किसके होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो कर्ण क्या है, कर्ण है आपके पास 4, इसका वर्ग कर दीजिए, है ना, लिख ही देता हूँ मैं, चलो। कर्ण है आपका AC, इसका स्क्वायर कर दो। लंब है आपका कितना, BC, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस आधार है आपका
ए बी, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मान रख दीजिए, जिस जिसका मान है आपके पास वो तो रख दीजिए। तो बी सी हमारे पास है कितना, 3। ए बी हमें पता ही करना है। बी सी हमारे पास कितना है, 3 का स्क्वायर कर दो, बराबर ए सी हमारे पास है 4। 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ए बी हमें पता करना है, तो इसका रूट इसका वर्ग बराबर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लगा दिया। 4 का स्क्वायर, जब ये 3 प्लस के 3 इधर जाएंगे तो ये जाएंगे माइनस के 3, माइनस के 3, ठीक है, ये आ गया। तो ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर ये आपको दिख ही नहीं रहा है क्या मतलब लिखने का, ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए बी, यहाँ देख लो, ए बी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिख लो, ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमारे पास बी सी हमें पता है, बराबर 4 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर माइनस, सॉरी 4 का स्क्वायर, जब 3 को इधर ले जाएंगे तो जाएंगे माइनस का, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो ए बी हमें पता है, ए बी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 7 आ गया, ठीक है, क्या बच गया 7, है ना। तो ए बी बराबर हो गया आपके 7, और उस जब इस रूट को, इसको सॉरी वर्ग को यहाँ से हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो 7 पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट, यानी ए बी आपके पास कितना निकल कर आ गया, ए बी आ गया आपके पास अंडर रूट 7। ए बी क्या आ गया, अंडर रूट 7, ठीक है। पता कर लिया हमने, किस प्रकार से पता कर लिया वो हमने बता ही दिया, है ना। इसको मिटा देते हैं। अब जो चीज़ पता करनी थी वो पता कर ली हमने। पाइथागोरस पर में आना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन में रखते हैं कोस ए। कोस ए का मान पता करना है, कोस ए। तो देखो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, अंडर रूट 7, और कर्ण हमारे पास क्या है 4। तो ये आ गया आपका कोस ए। अब दूसरा है कि टेन ए। टेन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है, बी सी, है ना। यहाँ पर आधार था ए बी और कर्ण था ए सी, है ना। कोई बात नहीं, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा काम। और अब देखो आधार है यहाँ पर क्या, लंब बी सी हो गया ये, और आधार है अब ए बी, बराबर क्या आ गया 3/√7। ये हो गया आपका आंसर। दोनों किस्मों के आंसर निकल कर आ गए आपके पास। परिकलित कर दिया हमने टेन ए और साइन ए। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। देखो हल करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। यदि 15 कोट ए बराबर दे रखा आपको 8 दे रखा है, तो देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8 तो है ही, ये इधर गुणा में था 15, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो गया ना, भाग में। तो अब क्या आ गया, कोट ए
8/15 है ना। तो कोट क्या होता है, देखो लाल बटा कक्का से पता कर लो, लाल बटे कक्का। तो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा। लंब बटे आधार तो होता है आपका टेन। तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये ऊपर क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, और नीचे आपको ये 15 क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी कि 8 आपके पास है आधार और 15 आपके पास क्या है, 15 आपके पास क्या है, लंब है। त्रिभुज बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ABC है ना, ABC। आधार दे रखा है कितना, देखो इसके सापेक्ष ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया कर्ण। यहाँ पर जब लाइन खींच कर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आधार। आधार क्या हो गया, 8, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। लंब क्या हो गया, 15। जब ये आधार ये कर्ण तो ये क्या हो गया, लंब। BC आपका हो गया लंब 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 हो गया। कर्ण का पता नहीं इसमें कर्ण क्या है, तो कर्ण कैसे पता करेंगे, कर्ण पता करेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस पर भी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ये, है ना। तो देखो कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब, BC का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार AB का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। मान रख दीजिए AC हमें पता करना है बराबर BC क्या है, 15 है स्क्वायर प्लस AB कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर कर दो। तो AC का स्क्वायर बराबर 225, 15 का वर्ग हो जाएगा 225 प्लस 8 का हो जाएगा 64। 8 का कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 का कितना हो जाएगा 64। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 225 और 64 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 289 आ जाएगा। तो AC कैसे पता करेंगे, जब ये वर्ग यहाँ से हटाएंगे, ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है, रूट लग जाएगा इस पर। तो AC रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 17, है ना। तो AC का मान कितना आ गया आपके पास 17, ये आ गई कितनी 17। भुजा AC आ गया आपके पास 17, भुजा AC कितनी आ गई 17, ठीक है। अब हमें सारे पता है, अब हमें क्या निकालना है, साइन A निकालना है। अब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपके पास BC लंब है, और AB आपके पास AC आपके पास है कर्ण। मान रख दीजिए BC क्या है 15 अपॉन में AC 17। तो ये आ गया आपका पहला आंसर। फिर ज्ञात करना है आपको सेक A ज्ञात करना है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है सेक होता है कोस का उल्टा। तो कर्ण बटे आधार, इस कोस को उल्टा कर देंगे, कोस को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपके पास कितना AC, और आधार है आपके पास AB, बराबर क्या हो जाएगा, AC का मान रख दीजिए 17 और आधार का मान रख दीजिए 8। ये आ गया आपके 8। प्यारे विद्यार्थियों, आपके क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए, है ना।
ज्ञात कीजिए। परिकलित करने का मतलब है ज्ञात कीजिए। देखो आपको सेक दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक। हल करेंगे, हल। सेक थीटा दे रखा है, ऐसी सी सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। क्या दे रखा है, 13/12। तो देखो लाल बटे कक्का से देखो क्या देखना है, सेक। सेक क्या होता है, कोस का अपोजिट। ये कोस है, ठीक है, ये कोस है आपका। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, यानी कि ये क्या है, कर्ण है। 13 क्या है, कर्ण है, और ये 12 क्या है, आधार है। आधार है। क्यों कैसे पता करा, कैसे पता किया, क्योंकि सेक होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि ये 13 हमारे पास क्या है, कर्ण है, और ये 12 क्या है, हमारे पास आधार है। आधार है, कर्ण है, एक चीज़ पता नहीं है, लंब, वो भी पता कर लेंगे, वो भी क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो बड़ा बना लेता हूँ थोड़ा। ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है कोई ABC, है ना। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी समकोण है ये। 90 के सामने का ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण हमें दे रखा है कितना, 13। क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। आधार हमारे पास है 12। आधार तो दे रखा है, लेकिन इनमें से ए बी आधार है या बी सी आधार है, पहले ये पता करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आधार आपको दे रखा है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पता कर लेंगे। ये लो आधार दे रखा है कितना, बी सी दे रखा है आपको, मतलब 12 दे रखा है। और लंब, लंब हमें क्या करना है, पता करना है ना। कैसे करेंगे, पाइथागोरस पर में लगाएंगे, पाइथागोरस पर में क्या होती है, कर्ण पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। लंब है AB, यानी कि AB का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। यहाँ तक की बात समझ में आई, है ना। तो AB रखेंगे, AB तो हमें ज्ञात करना है, तो AB को AB रख लेंगे फिलहाल। आगे चलेंगे, BC हमारे पास 12 है, 12 पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। AC क्या है, कर्ण है, 13 है, 13 पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो AB को यहीं रख लेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो 13 तो पहले से थे ही स्क्वायर में, 13 पहले से क्या थे, स्क्वायर में थे, ये प्लस था यहाँ, है ना। जब ये प्लस का 12 स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का 12 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई, है ना। ये स्क्वायर है AB बराबर 13 का जब वर्क करेंगे तो आएगा 169, प्लस इसका आएगा 144, प्लस नहीं माइनस है यहाँ, ठीक है। ये स्क्वायर में है BB। अब देखो AB का स्क्वायर बराबर, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 25। क्या आया, 25। और AB से जब AB पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और जब रूट में से बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 5, यानी कि लंब हमारे पास कितना आ गया, 5। लंब क्या आ गया, 5। लंब ज्ञात कर लिया हमने, कितने आ गया, लंब आ गया आपके पास 5 निकल कर आ गया लंब, ठीक है। अब देखो अन्य कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय, यानी कि एक तो दे रखा है और बाकी 5 हमसे पूछा है। 5 कौन कौन से रह गए, मैं एक बार बता देता हूँ। तो साइन थीटा बराबर, साइन ज्ञात करना है, कहने का मतलब कोस, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, कोसेक थीटा ज्ञात करना है। इसके अलावा सेक थीटा ज्ञात करना है। सॉरी, सेक हमको दे रखा है, सेक तो दे रखा है कितना, 13/12 ही दे रखा है सेक तो। और कोट थीटा ये ज्ञात करना है हमको, यानी कि ये ऊपर वाले ये 4 और नीचे वाला ये
ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, साइन ज्ञात करेंगे। पहला लगा लो साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी। लंब क्या है, ए बी है। कर्ण क्या है, ए सी है। ए सी मान रख दीजिए। ए बी की कितना है, 5। ठीक है, ए बी कितना, 5 और ए सी कितना, 13। तो ये आ गया आपका पहला आंसर, यानी कि साइन का मान कितना होगा, 5/13। दूसरा कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा, कोस थीटा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार ऊपर आ जाएगा और कर्ण आ जाएगा आपके नीचे। कर्ण आ जाएगा नीचे। तो आधार क्या है, 12 है और कर्ण क्या है, 13 है। तो 12/13 आ गया कोस थीटा। ठीक है, तीसरा लगा लो। तीसरा क्या है, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। लंब क्या है, सॉरी लंब बटे आधार होता है, देखो लंब है 5, लंब कितना 5 और आधार कितना 12। ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, 3 निकाल लिए। चौथा है कोस थीटा। चौथा कोस थीटा नहीं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण क्या है 13 और लंब क्या है 5। 13/5। ये आ गया आपका कोसेक थीटा। 5वां है सेक थीटा, वो आपको दे रखा है। और छठवा है, छठा क्या है, छठा देखो, सॉरी छठा है आपके कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कर देंगे। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। 12/5। ये आ गई सारी की सारी, निकाल ली हमने। देख लो बहुत बढ़िया तरीके से आया है सामने, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। 6 है आपका, है ना। ये क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। साइन थीटा कोस थीटा कोई कठिन नहीं है, ऐसे हवा बना रखा है। देखो बहुत ही आसान शब्दों में मैं सिखाऊंगा आपको, ये है ना पूरा। देखो लो क्वेश्चन आपका 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वो कोण होते हैं जिनका मान 90 से क्या होता है, कम होता है। 90 से क्या होता है, कम होता है। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है ना। कैसे करेंगे, देखो हल है। पहले देखो दिया क्या है, हमें दिया है ना, क्या क्या दे रखा है पहले वो देखो। हमें दे रखा है कोण ए और कोण बी। ये क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण यानी कि 90 से कम। 90 से कम दे रखा है न्यून कोण का मतलब यही होता है कि 90 से क्या है वो कम है। आगे क्या दे रखा है, देखो कोस ए बराबर कोस बी है। कोस ए बराबर कोस बी है ना। और सिद्ध क्या करना है, हमें एक चीज़ दे रखी है, सिद्ध करने के लिए कह रखा है। क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कि कोण ए बराबर कोण बी है। कोण ए बराबर कोण बी है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज है कोई, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। क्या है, ए बी और सी। अब क्या कह रहा है, देखो कोण ए, सॉरी कोण, इसको यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते वो बताऊंगा मैं अभी। क्वेश्चन में कुछ हेर फेर है। ए सॉरी
ऐसे लिख लो ABC। AB को मैंने इसलिए इधर रखा क्योंकि वो खुद कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण है, यानी कि 90 से क्या होंगे, कम होंगे। जब ये 90 से कम होंगे तो यही तो कोण 90 से कम होंगे, ये तो 90 है, ये तो समकोण है। यहाँ इसलिए B नहीं रखा क्योंकि ये समकोण था, हमें न्यून कोण लेना था A और B, इसलिए इधर रखा मैंने। ठीक है, ये आपका कर्ण है। ठीक है, ये कर्ण है। जब A के सापेक्ष हम देखेंगे, जब A के सापेक्ष देखेंगे तो देखो ये कर्ण हो गया, दूसरी लाइन यहाँ से हो रही है, तो ये क्या हो गया, आधार। जब A के सापेक्ष देखेंगे तो ये आधार है, जब ये आधार है तो ये क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। अब देखो सिद्ध क्या करना है हमको, कोस A बराबर कोस B है। तो देखो कोस A, सबसे पहले देखो कोस A के सापेक्ष देखो कोस क्या होता है, कोस का सूत्र क्या होता है, इधर देखो LAL KA। कोस क्या है, ये है, बीच वाला कोस होता है। कोस क्या है, आधार बटे कर्ण है ना, आधार बटे क्या है, कर्ण है। तो देखो ये क्या है, आधार इस टाइम है आपके पास AC क्या है आपके पास, आधार है, बटे में क्या आएगा, कर्ण आएगा, है ना। कर्ण क्या है, AB। ठीक है, AB आ गया कर्ण। अब देखो कोस B के सापेक्ष, अब देखो यहाँ लाइन खींच कर देखो, ये कर्ण फिक्स है, अब ये आधार बन गया, ये लंब अब क्या बन गया, आधार, और ये क्या बन गया, अब लंब, अब ये बन गया लंब। ठीक है, तो अब आधार क्या है आपके पास, अब आधार है BC क्या है, BC क्या है, अब आधार है, और नीचे कर्ण की जगह क्या आ जाएगा, AB। ठीक है, जब इसको इधर लाएंगे तो उल्टा करेंगे तो भी ये AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, AB से AB कट जाएगा, और AC बराबर हमारे पास क्या बचेगा, AC बराबर BC, यानी कि भुजा AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। भुजा AC किस भुजा के बराबर है, BC के बराबर है। जब भुजा AC BC के बराबर है, देखो अतः लिख लो, अतः जब भुजा AC व BC समान लंबाई की है, तो इनके सामने बने कोण भी समान होंगे, यानी कि समान भुजा के सामने बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखो AC कहाँ पर है, ये AC है ना, AC के सामने ये AC है, इसके सामने कोण कौन सा है, कोण B। AC के सामने कोण B है, बराबर BC है, BC के सामने कोण क्या है, A, कोण A। ठीक है, यानी कि कोण A बराबर हो गए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोण A बराबर कोण B। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान थी, तो इनके सामने के कोण भी क्या आ गए, समान आ गए। देखो कितना सिंपल वे में ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छी तरीके से, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। आराम से पढ़िए, मेरे साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखा करिए। है ना, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ। मैंने इसको इस तरह से लिखा है कोण A बराबर कोण B। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है कि 1 + sin थीटा
ब्रैकेट 1 माइनस कोस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस है। तो हल करेंगे, देखो कैसे करेंगे, हल लगा लो और पहला क्वेश्चन हल करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और गुणे में है 1 माइनस साइन थीटा और बटे में है आपके 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो आगे एक फॉर्मूला चलता है, देखिए यहाँ 1a प्लस बी, ए है, एक ए में एक है, बी में साइन है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन रही है ना सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रही है। इसी प्रकार से ये भी देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ प्लस है सॉरी, तो ये भी क्या बन रही है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रही है। क्यों बन रही है, देखो a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस b है, तो ये वाली सर्वसमीका लगती है यहाँ पर, ठीक है, कहने का मतलब। तो इस वाली सर्वसमीका से करेंगे, देखो इनको क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर कर देंगे, यानी साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। आई इस बात समझ में, यानी कि इनकी जगह हमने क्या रख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका लगा दी, यहाँ पर a का स्क्वायर कर दिया माइनस b का स्क्वायर कर दिया, यानी कि साइन का स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार से नीचे कर देंगे a का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर कर देंगे। कोस का स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, तो उसी सर्वसमीका को यहाँ पर यूज कर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया है ना। देखो अब क्या है, अब ये क्या आ गया निकल के आपके सामने, ये आ गया 1 माइनस, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करते हैं 1 का तो a क्या आता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर क्या बच गया, ये भी 1 हो गया और ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस, चूँकि यहाँ पर एक पॉइंट लगा लो, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना है ना। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी कि इनकी जगह, यानी कि मैं क्या करूँगा अब, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा रखूँगा, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्यों रख दिया, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूले में इसका मतलब ये होता है, इसलिए मैंने सीधा सीधा ये रख दिया, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, है ना, बराबर, ठीक है। अब देखो इस सारे की जगह भी ये है ना, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह होता है कोट, क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। यानी कि आ गया अब हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट क्या होता है, कोट क्या होता है हम देखेंगे, लाल बट्टा कक्का से ही देख लेंगे, LALKKA, है ना। तो देखो ये क्या है, टेन है, ये क्या है, टेन, और टेन का उल्टा क्या हो जाता है, टेन का उल्टा जाता है कोट। तो कोट क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या आ जाएगा, लंब, क्या आ जाएगा,
आधार बटे लंब, और कोट हमें पहले ही दे रखा है आधार बटे लंब। कोट होता है क्या, आधार बटे लंब, यानी कि 7 हमारे पास क्या था, देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये 7 हमारे पास क्या था, आधार था, आधार था, ठीक है, आधार था ये, है ना। और ये नीचे क्या था, लंब था, लंब, लंब था हमारे पास। क्वेश्चन में दे रखा था कोट बराबर दे रखा था, देखो हमें कोट थीटा बराबर दे रखा था 7/8, ये क्या था, आधार था, ये आधार था। और नीचे क्या था, देखो ये लंब था, लंब था, ठीक है ना, ये लंब था, यानी कि ये क्या था हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात है, यानी कि आधार था क्या था, 7 था, और 8 क्या था, लंब था। इसका क्या कर देंगे, इसमें मान रख देंगे कोट स्क्वायर का, यानी कि 7, क्योंकि आधार क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है ना, और लंब क्या है 8 है, और कोट का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो इस सारे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कर दिया स्क्वायर, कर दो स्क्वायर, तो क्या आ गया 49/64, और ये क्या आ गया आपका आंसर, 49/64 क्या आ गया आंसर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोट स्क्वायर थीटा, और ये कोट स्क्वायर थीटा है तो निकाला है हमने क्या निकाला अभी, ये देखो कोट स्क्वायर थीटा की जगह ही तो रखा था ये वाला मान मैंने, तो कोट स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा आपका 49/64, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी यही आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, देख लो, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर किसके है, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है ना। सिद्ध करके बताना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, देखो हल करेंगे। 3 कोट a बराबर दे रखा है 4, तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोट a बराबर 4/3, क्यों, क्योंकि ये जो गुणे में था इधर आकर किस में हो गया, भाग में हो गया, ठीक है। तो कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है कोट। पता कर लेंगे, कैसे पता करेंगे, कैसे पता कर लेना, आप पता कर लेना लाल बटा कक्का से पता कर लेना कि आधार बटे लंब क्या होता है, कोट होता है। यानी कि 4 क्या है आपके पास, आधार है, और ये 3 क्या है आपके पास, लंब है। 4 क्या है, आधार है, 3 क्या है, लंब है, ठीक है। देखो हमारे पास आधार है, लंब है, और कर्ण पता नहीं है, तो सबसे पहले कर्ण पता कर लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके बराबर ये होता है। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, बराबर ये कितने हो गए, 16 और 9 25, और जब इस कर्ण का ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, बराबर कितने आ गए 5, यानी कि कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया आपके पास 5, कर्ण क्या आ गया 5 है, ठीक है, ठीक है ना। तो कर्ण निकाल लिया हमने क्या, 5 है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में रखो मांस। अब हमारे पास क्या है, एल एच एस क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक है, ये है अपने पास। देखो अब मान रख दीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 क्या होता है, देखो एल ए एल से के ए, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब क्या है यहाँ पर देखो 3 है, 3 है, और आधार क्या है, सॉरी लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब क्या है अपने पास है
3 है और आधार है अपने पास 4, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है अपॉन नीचे देखो 1 प्लस 10 का स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे देखो अब क्या करेंगे, आगे 1 माइनस 9 और 16 ये हो गए। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 9 माइनस 16 ये आगे, यहाँ तक की बात आई समझ में, है ना, आगे होगी। अब देखो आगे कर लेते हैं, और इसको हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 9/16 और अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस 9/16। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, देखो ऊपर इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं और इसके नीचे भी हम 1 रख सकते हैं। तो इस ऊपर वाले का क्या लेंगे, पहले लघुत्तम कितना ले लेंगे 16 ले लेंगे। ठीक है, 16 ले लिया, 16 में 1 का भाग 16 बार जाएगा, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की बात आई समझ में। अब देखो क्या करेंगे आगे, 16 का 1 बार जाएगा और 9 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे 9। इसी प्रकार देखो नीचे वाले इस नीचे बटे लगा दिया, फिर देखो यहाँ पर 16 है, फिर क्या आ गई 16 आ गए। ठीक है, आ गए 16। अब देखो 16 आ गए लघुत्तम, 16 आ गए लघुत्तम, 1 का भाग देंगे इस 16 में, 1 का भाग देंगे 16 में तो कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, प्लस इस 16 का देंगे 1 बार और 9 में 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 9, क्या आ जाएंगे 9। अब इस पर ही ध्यान दो, ऊपर वाले को भूल जाओ, क्योंकि हमने लघुत्तम ले लिया यहाँ पर 16 दोनों में, है ना, यहाँ इसके लिए 16 ले लिया, फिर ऊपर को नीचे गुणा में कर दिया, फिर इसके लिए 16 ले लिया, है ना। तो अब देखो समान से समान तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना, कट गए, ये कट गए। तो अब बचा क्या 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, ये बच गया आपके पास। ठीक है, तो घटा दो, जब 16 में से 9 जाएंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, है ना, 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7। और 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 25, कितने आ गए 25, क्या आ गया आपके पास 25 आ गए। ठीक है, ये क्या आ गया 25 आ गया आपके पास, क्या आ गया LHS कितने आ गए 25। ये ध्यान रखना कि LHS कितने आ गए 25 आ गए। ठीक है ना, LHS कितने आ गए 25। यहाँ पर लाइन खींच दो, जगह कम है अपने पास। अब देखो RHS क्या कह रहा है कि कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखो अब आगे क्या करेंगे, तो देखो कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है। तो आधार हमारे पास क्या है 4 है, आधार हमारे पास क्या है 4, रख दो, आधार हमारे पास 4 है ना। कोस क्या होता है आधार अपॉन कर्ण होता है, और कर्ण अपने पास कितना है, हमने निकाला था 5, तो ये आ गया 5। इसका क्या करना है, वर्ग करना है, माइनस है हमारे पास, माइनस लगा दिया। अब देखो साइन स्क्वायर A है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमने पास है 3, और कर्ण हमने निकाल लिया 5। इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर हमें पहले से दे रखा है। ठीक है, तो क्या आ गया देखो 4 का करेंगे तो 16 आ जाएंगे, और 5 का करेंगे तो 25 आ जाएंगे, माइनस इधर इसका 9 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 25। आई बात समझ में यहाँ तक की, है ना। अब देखो लघुत्तम ले लेंगे 25 आ गया लघुत्तम। ठीक है, 25 का 1 बार जाएगा तो 16 से गुना करेंगे 1 को तो आ जाएंगे 16। इसी बार कार यहाँ पर भी ये 25 से 1 बार जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 16 में से 9 चले गए तो कितने बचे 7, और ये 25 नीचे के नीचे,
आ गए। अब देखो LHS RHS, LHS कितना प्राप्त हुआ 7/25 और RHS भी कितने पर प्राप्त हुआ 7/25, यानी कि RHS बराबर LHS दोनों बराबर आए हैं 7/25 7/25, यानी कि ये बात बिल्कुल सही थी। देखिए आगे बात समझ में, 7/25 आया RHS और LHS दोनों में, ठीक है। तो ये सिद्ध होता है, ये क्या होता है सिद्ध होता है, क्यों 7/25